राजरानी गांव के नज़दीक एक मंदिर बजरंगबली का था। उसमें एक साधु बहुत दिनों से उस मंदिर में बजरंगबली का पूजा पाठ करता और गांव वालों के साथ मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहता था। बजरंगबली के आराध्य होने के कारण उस साधु को बजरंगबली पर बहुत विश्वास रखता था। एक बार साधु मंदिर में बजरंगबली का ध्यान कर रहा था तो अचानक वहां गांव वाले भागते हुए मंदिर की ओर आ रहा था। क्योंकि सभी गांव वाले ऊंचा स्थान पर जा रहे थे। गांव के नज़दीक बाढ़ का पानी बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा था। चारों ओर पानी ही पानी। लोग अपने आप को बचाने के लिए ऊपर पहाड़ की तरफ भाग रहे थे। उसमें से एक आदमी देखा कि इस हालात में भी साधु महाराज बजरंगबली की तपस्या कर रहे हैं। वह सोचा कि ये अपने आप को बचाने के लिए कहीं जाते क्यों नहीं हैं। तो उसने साधु महाराज से बोला, अरे आप कहीं जा क्यों नहीं रहे हो? आप भी मेरे साथ ऊपर पहाड़ की तरफ चलो, नहीं तो डूब जाओगे। साधु बोले, अरे हमें क्या होगा? मैं बजरंगबली की इतनी तपस्या करता हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता। मुझे बजरंगबली अपने आप बचाएगा। धीरे धीरे पानी साधु की कमर तक आ गया। उसी समय लोग जान बचाने के लिए नाव पर चढ़कर ऊंचे स्थान पर जा रहे थे। नाव पर से एक ने साधु महाराज से कहा, अरे पानी आपके कमर तक आ गया है, आप हमारे साथ चलो। तो साधु ने कहा कि नहीं नहीं, बजरंगबली मुझे अपने आप बचाएगा। और नाव भी वहाँ से निकल गया। कुछ देर के बाद पानी इतना बढ़ गया कि साधु के गले तक पहुँच गया और लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर घूमने लगे। एक हेलीकॉप्टर साधु के पास आया, जो कि आखिरी हेलीकॉप्टर था। साधु के पास नीचे रस्सी फेंकी और बोला, इसे पकड़ो और ऊपर आ जाओ, नहीं तो आप डूब जाओगे। यह आखिरी हेलीकॉप्टर है और आपके पास में दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बचाने के लिए साधु ने कहा, यह रस्सी वापस ऊपर खींच लो और आप चले जाओ। मुझे बजरंगबली पर पूरा भरोसा है, वह मुझे बचा लेगा। पानी काफ़ी ऊपर आ गया। मंदिर डूब गया, गांव जलमग्न हो गया और साधु महाराज की भी डूबने से मौत हो गई। मरने के बाद साधु बजरंगबली के पास गया और बोला, हे बजरंगबली, मैंने पूरी जिंदगी आपकी तपस्या की, मेरा सारा जीवन आपकी आराधना करने में लगा दिया, फिर भी इतने भरोसे के साथ इंतजार किया कि तुम मुझे बचाने आओगे, लेकिन वहाँ मेरी डूबकर मौत हो गई और तुम नहीं आए। ऐसा क्यों? बजरंगबली बोले, मूर्ख इंसान, एक नहीं 3 बार आया था। वो 3 बार मैं ही तो था। पहला पैदल, दूसरा नाव के द्वारा और तीसरा हेलीकॉप्टर के द्वारा। लेकिन तुमने मेरा एक भी अवसर पहचान नहीं पाया। पता नहीं किसका इंतजार कर रहा था। इस तरह से जिंदगी में हमें ऊपर वाला बहुत से मौका देता रहता है, लेकिन हम सब उस मौके को ठुकराकर पता नहीं किस चीज़ का इंतजार कर रहे होते हैं कि वो होगा तभी मैं करूँगा। और इस बात पर अड़े रहने से एक वक्त के बाद वो मौका हाथ से निकल जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो किसी भी अच्छे समय का इंतज़ार मत करो। जो भी करना है आज और अभी से ही शुरू कर दो। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, साथ साथ बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलें। धन्यवाद।